तो जहां पे भारत की जो वायुसेना है उसकी ताकत पाकिस्तानी वायुसेना से पहले ही कई गुना आगे था, तो वहीं पे राफेल एयरक्राफ्ट को खरीदने के बाद अब इंडियन एयरफोर्स के ये ताकत इतना आगे बढ़ चुका है कि इसके बराबरी करने का सपना भी पाकिस्तान नहीं देख पा रहा है। पर पाकिस्तान के द्वारा अपने पब्लिक को चूना लगाने के लिए कुछ तो बंदोबस्त करना ही था। इस बंदोबस्त के स्वरूप जहां पे पाकिस्तान की तरफ से बताया जा रहा है कि राफेल को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान चाइना से J-10C एयरक्राफ्ट को खरीद रहा है, तो वहीं पे पाकिस्तान के इस डिसीजन को लेके एक्सपर्टों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू है। एक्सपर्टों के मुताबिक पाकिस्तान के द्वारा J-10C खरीदना असल में कुछ और नहीं बल्कि पाकिस्तान का एक मजबूरी था, जबकि दूसरी तरफ अन्य एक्सपर्टों का यह मानना है कि अगर राफेल को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को कोई एयरक्राफ्टों का आवश्यकता था तो पाकिस्तान J-10C से बेहतर सेकेंड हैंड F-16 ही खरीद लेता। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि J-10 खरीदने के पीछे पाकिस्तान का क्या मजबूरी था और दूसरी तरफ एक्सपर्टों का ऐसा क्यों मानना है कि J-10 से बेहतर पाकिस्तान के लिए सेकेंड हैंड F-16 एयरक्राफ्ट होता। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों भारतीय वायुसेना के द्वारा खरीदा हुआ राफेल एयरक्राफ्टों के पहले बैच के डिलीवरी के बाद इंडियन एयरफोर्स और पाकिस्तानी एयरफोर्स के बीच में जो गैप था वो अब और कई गुना बढ़ चुका है। और अगर करंटली पाकिस्तानी एयरफोर्स के बेड़े को देखा जाए तो इसके पास ऐसा कुछ भी एयरक्राफ्ट नहीं है जो भारत के इन ताकत का बराबरी कर सके। दोस्तों भारत के द्वारा खरीदा हुआ राफेल असल में F3R वेरिएंट है, जिसे कि 4.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, जबकि पाकिस्तानी बेड़े के अगर प्रमुख फाइटर एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इनमें F-16 फाइटर फैल्कन और चाइना पाकिस्तान के जंग फाइटर मतलब JF-17 को प्रमुख एयरक्राफ्ट के रूप में देखा जाता है, जो कि बेसिकली 3.5 जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट है जो भारत के राफेल का सामना तो नहीं कर सकता है, जबकि दूसरी तरफ इंडियन एयरफोर्स के बाकी एयरक्राफ्टों का सामना करने का भी क्षमता इन एयरक्राफ्टों के पास फिलहाल नहीं है। दोस्तों यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान के द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि पाकिस्तान चाइना से J-10C एयरक्राफ्टों को खरीद के राफेल एयरक्राफ्टों का सामना करेगा। और हाल ही के कुछ सोशल मीडिया में वायरल हुए फोटो में ये भी दिखाया जा रहा है कि चाइना के द्वारा पाकिस्तान के लिए कुछ J-10C एयरक्राफ्टों का निर्माण भी किया गया है। पर अगर J-10C एयरक्राफ्टों को खरीदने के असल हकीकत को देखा जाए तो ये काफी अलग है। एक्सपर्टों का कहना है कि ये पाकिस्तान की जरूरत पूरा करने के लिए खरीदा नहीं गया है, बल्कि ये पाकिस्तान के लिए एक तरीके से मजबूरी बन गया था, क्योंकि पाकिस्तान के सामने चाइना के J-10C के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। वैसे अगर देखा जाए तो J-10C एयरक्राफ्ट को खरीदने से पहले पाकिस्तान के द्वारा कई बार प्रयास चलाया गया कि कैसे भी करके अमेरिका से कुछ F-16 एयरक्राफ्टों को हासिल किया जाए। इवन पाकिस्तान सेकेंड हैंड F-16 एयरक्राफ्टों को भी हासिल करने का प्रयास किया था, जो सफल नहीं हो पाया। पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तानी एक्सपर्टों का यह भी मानना है कि असल में पाकिस्तान अमेरिका से या फिर अन्य देशों से F-16 एयरक्राफ्टों को नहीं खरीद पाया, क्योंकि भारत की तरफ से अमेरिका को काफी अधिक प्रेशराइज किया गया और भारत और अमेरिका फिलहाल एक एलाई भी है। इस वजह से अमेरिका को भारत के कई सारे बातों को मानना पड़ रहा है और इसी कारण माना जा रहा है कि पाकिस्तान के सामने चाइना के J-10C के अलावा कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था जो पाकिस्तान खरीदे। इवन पाकिस्तानी वायुसेना के मॉडर्नाइजेशन का भी काफी अधिक आवश्यकता है और इसी वजह से जो भी हो पाकिस्तान को कुछ ना कुछ एयरक्राफ्टों का बंदोबस्त करना था, चाहे वो घटिया हो या फिर घटिया से घटिया तर हो। इवन दोस्तों अगर देखा जाए तो J-10C एयरक्राफ्टों को पाकिस्तान खरीदेगा ऐसा बात तो कई सालों से चल रहा था, पर असल में पाकिस्तान इन एयरक्राफ्टों को खरीदना नहीं चाहता था। पाकिस्तानी एयरफोर्स के उच्च अधिकारी भी J-10C एयरक्राफ्टों के तुलना में F-16 के सेकेंड हैंड एयरक्राफ्टों को अधिक तरजीह दे रहे थे। दूसरी तरफ ये भी खबर है कि पाकिस्तान J-10C एयरक्राफ्टों को ना खरीद के अपने बेड़े के F-16 एयरक्राफ्टों को अमेरिका से किसी भी कीमत में अपग्रेड करना चाहता था और इसके कारण है चाइनीज प्रोडक्टों के घटिया दर्जे का होना। ऑलरेडी पाकिस्तान चाइना से JF-17 जैसे एयरक्राफ्टों को हासिल करके पछता रहा है। एयरक्राफ्टों की गुणवत्ता तो कम है ही, साथ में एयरक्राफ्ट अब मेंटेनेंस और सर्विसिबिलिटी के कारण पाकिस्तानी वायुसेना का एक सरदर्द का कारण बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर J-10C एयरक्राफ्टों के रेपुटेशन को ही देखा जाए तो अब तक इन एयरक्राफ्टों को बना के चाइना 10 साल गुजार चुका है, लेकिन इस 10 साल में किसी भी देश की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को खरीदने का कोई भी डिसीजन नहीं लिया गया। इवन चाइना भी अब तक बहुत प्रयासों के बावजूद इन एयरक्राफ्टों को किसी को बेच ना सका। दोस्तों इंडिया और पाकिस्तान के अगर राइवलरी को देखा जाए तो इंडिपेंडेंस से लेके अब तक इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 3 बड़े लड़ाई हो चुका है, मतलब 1948, 1965 और 1971, जबकि 1999 में कारगिल लड़ाई के दरमियान पाकिस्तानी वायुसेना और नौसेना शामिल नहीं था। इन सभी लड़ाई में जहां पे पाकिस्तान को मात खाना पड़ा, तो वहीं पे इन सभी लड़ाइयों में भारतीय थल सेना के साथ वायुसेना और नौसेना पाकिस्तान से कई गुना ऊपर रहा। पर इन सभी लड़ाइयों को अगर देखा जाए तो इनमें एक बार पाकिस्तानी एयरफोर्स भारतीय वायुसेना के आसपास आने में थोड़ा सफलता हासिल किया था और वो भी F-86 सेवर एयरक्राफ्टों के वजह से। दोस्तों ये था 1965 की लड़ाई, जहां पे पाकिस्तान के द्वारा क्लेम किया जाता है कि पाकिस्तानी एयरफोर्स के F-86 सेवर एयरक्राफ्टों ने इंडियन एयरफोर्स के 15 एयरक्राफ्टों को मार गिराया, जिनमें 9 हंटर, 4 वेम्पायर और 2 नेट एयरक्राफ्ट है, जबकि भारत के द्वारा बताया जाता है कि ये संख्या
15 नहीं बल्कि 14 है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना के नैट एयरक्राफ्टों ने करीबन 7 F-86 सेवर एयरक्राफ्ट और हॉकर हंटर एयरक्राफ्टों ने करीबन 6 F-86 एयरक्राफ्टों को मार गिराया था। मतलब एक ही बार पाकिस्तानी वायुसेना को ऐसा मौका मिला जब वो भारतीय वायुसेना की एयरक्राफ्टों को मार गिराने में सक्षम हुआ, लेकिन इस सभी बातों का श्रेय जाता है F-86 एयरक्राफ्टों की तरफ। और दोस्तों इसे ही देखते हुए पाकिस्तान के द्वारा अमेरिकी एयरक्राफ्टों की तरफ झुकाव अधिक रखा गया और F-16 जैसे एयरक्राफ्टों को भी खरीदा गया। पाकिस्तान के द्वारा असल में F-16 एयरक्राफ्टों को 1980 के दशक में जब सोवियत यूनियन के द्वारा अफगानिस्तान के ऊपर चढ़ाई किया गया तब हासिल किया गया था। और ये भी एक तरीके से देखे तो अमेरिका के मजबूरी हो रहे के कारण ही अमेरिका के द्वारा पाकिस्तान को दिया गया था। ईयर 1981 से लेके 1987 तक पाकिस्तान को अमेरिका की तरफ से करीबन 16 F-16A फाइटर एयरक्राफ्ट फरोख्त किया गया है, जबकि ईयर 1988 में पाकिस्तान ने और 11 F-16 एयरक्राफ्टों को खरीदा और 1989 में और 60 एयरक्राफ्टों को खरीदने का प्लान बढ़ाया। रिपोर्ट के मुताबिक ये 60 एयरक्राफ्टों को खरीदने को लेके अमेरिका को पाकिस्तान की तरफ से ऑर्डर भी प्लेस कर दिया गया, लेकिन बाद में अमेरिका की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को देने से इसलिए मना कर दिया गया क्योंकि पाकिस्तान ने कई तरीके के अमेरिकी नियमों का उल्लंघन किया। पर दूसरा दौर में अफगानिस्तान में अमेरिका का फिर से एक बार प्रेजेंस बढ़ाने के लिए जहां पे अमेरिका को पाकिस्तान का मदद चाहिए था, तो उसी कारण साल 2000 में अमेरिका ने पाकिस्तान को फिर से 14 F-16 एयरक्राफ्ट दिया। साल 2006 में पाकिस्तान ने और 16 F-16CD एयरक्राफ्ट अमेरिका से इंपोर्ट किया, जबकि अगर कुल पाकिस्तान के बेड़े को देखा जाए तो पाकिस्तान ने 72 F-16 एयरक्राफ्टों को हासिल किया था, जिनमें साल 2016 में जॉर्डन द्वारा रिटायर्ड किया हुआ 13 सेकेंड हैंड F-16 एयरक्राफ्ट भी शामिल है। और दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों में से करीबन 9 एयरक्राफ्ट पाकिस्तान अब तक खो चुका है, जिनमें एक एयरक्राफ्ट को तो भारत ने ही मार गिराया था। दोस्तों F-16 जहां पे एक पुराना एयरक्राफ्ट है और इसका उम्र काफी अधिक हो चुका है, तो वहीं पे J-10C जहां पे एक नया एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे एक्सपर्टों का ऐसा क्यों मानना है कि पाकिस्तान को J-10C के जगह में सेकेंड हैंड F-16 एयरक्राफ्टों को ही खरीदना चाहिए था और ये पाकिस्तान के लिए ज्यादा बेहतर होता। दोस्तों दोनों एयरक्राफ्टों के अगर ओवरऑल परफॉर्मेंस को देखा जाए तो F-16 एयरक्राफ्ट 1978 में पहली बार अमेरिकी बेड़े में शामिल किया गया, जबकि J-10 एयरक्राफ्टों को पहली बार साल 2004 में चाइनीज बेड़े में शामिल किया गया। और दोस्तों इतने समय के गैप होने के बावजूद अगर दोनों एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को देखा जाए तो फिलहाल के जो F-16 के सबसे अपग्रेडेड वर्जन मतलब F-16 ब्लॉक 70, 72 या फिर कहते F-16V है, ये चाइना के J-10C के मुकाबले में काफी अधिक बेहतर है। एयरक्राफ्टों के अगर कीमत को देखा जाए तो F-16AV एयरक्राफ्टों का कीमत करीबन $30 मिलियन पर यूनिट है, जबकि F-16CD एयरक्राफ्टों का कीमत $33.8 मिलियन पर यूनिट है और F-16V मतलब सबसे अपग्रेडेड वर्जन के एयरक्राफ्टों का कीमत करीबन $70 मिलियन पर यूनिट है। वहीं पे दूसरी तरफ J-10C एयरक्राफ्टों को लेकर बताया जाता है कि इसका कीमत करीब $40 मिलियन पर यूनिट है। मतलब दोस्तों J-10C एयरक्राफ्टों के तुलना में F-16 के लेटेस्ट वेरिएंट F-16V करीब दुगना कीमत का है। मतलब अगर पाकिस्तान नया F-16 खरीदने का प्रयास करता तो शायद ये पाकिस्तान के औकात के बाहर होता, लेकिन कम कीमत में पाकिस्तान सेकेंड हैंड F-16 एयरक्राफ्टों को हासिल कर सकता है। दोस्तों इसके अलावा लॉजिस्टिक का भी एक इशू है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान ऑलरेडी F-16 एयरक्राफ्टों को इस्तेमाल कर रहा है। इस वजह से अगर पाकिस्तान के द्वारा सेकेंड हैंड F-16 खरीदा जाता है तो पाकिस्तान को लॉजिस्टिक को लेकर कोई नया बंदोबस्त करने का आवश्यकता नहीं होता। इवन पाकिस्तान के एयरफोर्स के पायलटों के पास F-16 एयरक्राफ्टों को उड़ाने का एक्सपीरियंस भी है और ट्रेनिंग का भी बंदोबस्त है, जिसके लिए पाकिस्तान को मुशक्कत करना नहीं पड़ता। पर J-10C एयरक्राफ्टों को अगर पाकिस्तान अपने बेड़े में शामिल करेगा तो एडिशनल लॉजिस्टिक भी परचेस करना पड़ेगा और साथ ही साथ ट्रेनिंग के लिए भी अधिक समय पाकिस्तान को गंवाना पड़ सकता है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ये फिर से पाकिस्तान के लिए खर्चा बढ़ने का एक कारण बनेगा और एक तरीके से देखा जाए तो ये ओवरऑल J-10C एयरक्राफ्टों को बेड़े में शामिल करने का जो कॉस्ट है उसे भी बढ़ाएगा। दोस्तों एयरक्राफ्टों के अगर कॉम्बैट इफेक्टिवनेस को देखा जाए तो यहाँ पे आपके जानकारी के लिए बता दूं कि J-10C अभी तक किसी भी लड़ाई में शामिल नहीं हुआ। इवन चाइना के बाहर तो ये कभी इस्तेमाल ही नहीं हुआ और चाइना ने भी अभी तक इन एयरक्राफ्टों को कभी भी कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लड़ाइयों में इस्तेमाल नहीं किया। मतलब J-10C एयरक्राफ्टों के कॉम्बैट एक्सपीरियंस 0 है, जबकि F-16 एयरक्राफ्टों को अगर देखा जाए तो ये सालों से लड़ाइयों में इस्तेमाल हो रहा है, चाहे वो आतंकी गतिविधियों के विरुद्ध में लड़ाई हो या फिर अमेरिका के अलग अलग देशों के अंदर चलाए जाने वाले कैंपेनिंग हो। इवन रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान भी F-16 एयरक्राफ्टों का इस्तेमाल आतंकी विरोधी कैंपेनिंग में कर चुका है। एयरक्राफ्टों की अगर परफॉर्मेंस को कंपेयर किया जाए तो चाइना का दावा है कि J-10C F-16 से हल्के वजन का है और अधिक मैन्यूवरेबल एयरक्राफ्ट है। दूसरी तरफ चाइना का यह भी कहना है कि इसमें कैनट्स का इस्तेमाल किया गया है, बोल के इसके मैन्यूवरेबिलिटी अधिक है। पर अगर असल हकीकत को देखा जाए तो J-10C एयरक्राफ्टों में एक कमजोर इंजन का इस्तेमाल हुआ है। दूसरी तरफ उसके मुकाबले में अगर F-16 एयरक्राफ्टों को देखा जाए तो इसका वजन भी करीबन 2 टन कम है और इस वजह से पावरफुल इंजन के साथ F-16 एयरक्राफ्टों के थ्रस्ट टू वेट रेशियो J-10 से अधिक है और इस वजह से J-10C के एयरक्राफ्टों के तुलना में F-16 के मैन्यूवरेबिलिटी अधिक है। दोस्तों F-16 एयरक्राफ्टों में अमेरिका के तरफ से प्रिजर्विंग फ्यूल टैंक का इस्तेमाल किया
जाता है। इस वजह से इसमें करीबन 9 ऐसे पेलोन्स है जो बॉम्ब्स और मिसाइल को कैरी कर सकता है, जबकि J-10C एयरक्राफ्टों में 7 हार्ड पॉइंट्स है और किसी भी तरीके के टाइप प्रिजर्विंग फ्यूल टैंक नहीं है, जिस वजह से ऑक्सिलरी फ्यूल टैंक के द्वारा कम से कम 2 पेलोन्स का इस्तेमाल किया जाता है और इसमें खाली 5 ही ऐसे पेलोन्स बचता है जिसमें मिसाइल्स और बॉम्ब्स को लगाया जा सके। फिलहाल चाइना की तरफ से दावा तो किया जा रहा है कि इनमें अपने खुद का इंजन का इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन फिलहाल जिन एयरक्राफ्टों को चाइना इस्तेमाल कर रहा है उसमें रशियन इंजन है, जबकि दूसरी तरफ चाइना ये भी दावा कर रहा है कि पाकिस्तान को WS-10 इंजनों से लैस करके एयरक्राफ्ट प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन इन इंजनों के परफॉर्मेंस को लेकर भी कई तरीके के सवाल है। दोस्तों इसके अलावा एक फैक्टर है पायलट एक्सेप्टेंसी, जिसके बारे में मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि लॉजिस्टिक और मेंटेनेंस के साथ साथ पायलट के ट्रेनिंग को लेकर भी F-16 पाकिस्तान के लिए बेहतर होता है। पर दोस्तों इससे भी बड़ा बात है अमेरिका की नाराजगी। आप सब लोगों को पता ही होगा कि बिना अमेरिका के पाकिस्तान एक दिन भी नहीं चल सकता। एग्जाम्पल के रूप में FATF को ही देख ले, जहाँ पे इतना दिन पाकिस्तान नहीं गया क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के कैंप में था। एक बार चाइना के कैंप में जाने के बाद अमेरिका की तरफ से भी पाकिस्तान को बचाना बंद कर दिया गया है और इस कारण अब जो जेन्युइनली कई साल पहले ही पाकिस्तान को FATF के ब्लैक लिस्टेड हो जाना चाहिए था, वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। इवन दोस्तों अगर पाकिस्तान के द्वारा अमेरिकी हथियारों को ना खरीद के चाइनीज हथियारों की तरफ जाया जाता है तो ये एक तरीके से पाकिस्तान अपना खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारेगा, क्योंकि इससे अमेरिका की नाराजगी बढ़ेगा और साथ ही साथ पाकिस्तान के बेड़े में इस्तेमाल होने वाले कई तरीके के हथियारों की लॉजिस्टिक सप्लाई भी बंद हो सकता है। दूसरी तरफ खाली अमेरिका नाराज होने से पाकिस्तान को मुश्किल नहीं है, बल्कि अमेरिकी एलाई देशों को भी अमेरिका पाकिस्तान को समर्थन करने से रोक सकता है। एग्जाम्पल के रूप में मिडिल ईस्ट के देश और यूरोप के देशों को देख ले, अगर यहाँ से भी पाकिस्तान को समर्थन मिलना बंद हो जाता है तो पाकिस्तान को डूबने से और कोई नहीं बचा सकता। दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।